recorded. जय जैन पंडित जी। जय जैन। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सिद्धं शुद्धं पुण्य जिनेन्द्रवर्णेमि चन्द्रमकरलङ्कं गुणरयण भूषणोदयं जीवस्य परुगणं मोक्षम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 विनीत सागर जी महाराज की जय। 9वें गुणस्थान का प्रसंग चल रहा था, जहाँ उसकी परिभाषा बताते हुए आपको विषय स्पष्ट किया गया था कि जहाँ सम समयवर्ती जीवों के परिणाम समान और विषम समयवर्ती जीवों के परिणाम असमान होते हैं, उसे अनुवृत्तीकरण कहते हैं। यहाँ निवृत्ति अर्थात भेद और अनुवृत्ति अर्थात अभेद, करण माने परिणाम, जहाँ परिणामों में भेद नहीं है। किन परिणामों में? सम समयवर्ती जीवों के परिणामों में। और ये परिणाम क्रम क्रम से जो विशुद्ध होते हैं, उनकी विशुद्धि की जो तारतम्यता है वो एक सी होती है। अर्थात जितने लोग 9वें गुणस्थान में पहुंचते हैं और 9वें गुणस्थान में रहते हैं, तो रहने पर जो इनकी विशुद्धि का बढ़ना है, सब जीवों की विशुद्धि एक सी बढ़ती है, इसलिए इसे अनुवृत्तीकरण कहते हैं। जो ये 9वां गुणस्थान है, इसकी विशेषताएं बताई गई थी। 9वें गुणस्थान के 9 भाग होते हैं। तो जहाँ पर उपसम श्रेणी वाला मोहिनी कर्म की 20 प्रकृतियों का उपसम करता है और छपक श्रेणी वाला 36 कर्म प्रकृतियों का क्षय करता है। जो 36 कर्मों का क्षय होता है, उनमें 3 कर्मों के भेद काम करते हैं। जो 36 कर्मों का क्षय होता है, उनमें 3 कर्मों के भेद काम करते हैं। 3 कर्मों के भेद बोलेंगे तो 3 कर्मों के भेद बोलेंगे तो दर्शनावरणी के 3 भेद, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यान वृद्धि। नाम कर्म के 13 भेद, नरक गति आदि, और मोहिनी कर्म की 20 प्रकृतियां। इस प्रकार से ये तीनों समझिएगा। ये विषय अपना हो गया। फिर अपन विषय को जब और देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि 9वें गुणस्थान की क्या विशेषताएं हैं। तो जैसे कि आपको पहले बताया गया था कि 9वें गुणस्थान में 4 कार्य होते हैं। उसे 4 प्रकार से कहा जाता है: पूर्व स्पर्धक, अपूर्व स्पर्धक, बादर कृष्टि और सूक्ष्म कृष्टि। ये चीज है। क्या मतलब हुआ? पूर्व स्पर्धक, जब कोई जीव 8वें गुणस्थान से 9वें गुणस्थान में पहुंचता है, तो 9वें गुणस्थान में पहुंचने पर जो उसके पाप कर्मों का जो अनुभाग है, चाहे वो ज्ञानावर्णी का हो, दर्शनावर्णी का हो, मोहिनी का हो, अंतराय का हो, या असाता वेदनी का हो, या फिर नीच गोत्र का हो, या फिर नाम कर्म की जो पाप प्रकृतियां हैं उनका हो, सभी कर्मों के अपने अनुभाग होते हैं। तो पाप कर्मों का अनुभाग 8वें गुणस्थान के
अंतिम समय में था अथवा 8वें गुण स्थान में था। तो 8वें से 9वें गुण स्थान में पहुंचा। तो 9वें गुण स्थान में पहुंचने पर जो कर्म के जो स्पर्धक, कर्म का जो अनुभाग था, उसे बोलते हैं पूर्व स्पर्धक। मतलब पहले के जो स्पर्धक थे, मीन्स कर्म की अनुभाग शक्ति थी, उस अनुभाग शक्ति को अनुवृत्ति करण रूप परिणामों की विशुद्धि के माहात्म्य से क्रम क्रम से अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना हीन हीन करते गए। जब हीन हीन होता गया तो एक टाइम के बाद उसे हमने कह दिया ये अपूर्व स्पर्धक हैं। अपूर्व स्पर्धक अर्थात पूर्व में ये ऐसे नहीं थे। जब 9वें गुण स्थान में प्रवेश किया था तो वैसे नहीं थे, ज्यादा थे, उनकी शक्ति ज्यादा थी। उस शक्ति को और क्षीण कर दिया। किन कर्मों की बात चल रही है? सभी कर्मों की बात चल रही है, लेकिन यहाँ पर उन सभी कर्मों की जो पाप प्रकृतियां हैं उनकी बात चल रही है। पाप प्रकृतियों का अनुभाग क्रम क्रम से क्षीण हो रहा है। आप बार बार पाप प्रकृतियों के अनुभाग की बोलिए। ये तो अपूर्व स्पर्धक और अनुभाग कांडक घात में क्या अंतर हुआ जी? बात वही है, लेकिन यहाँ पर ये काम विशेष हो रहा है। वहां पर भी सारे काम हो रहे थे। वहां पर जो काम हुआ था, जो 8वें गुण स्थान में जो काम हुआ था, तो 8वें गुण स्थान में बड़े बड़े पत्थर रूप से शक्ति थी। उस पत्थर रूप से शक्ति को तोड़ करके उन्होंने हल्का किया था। अब उसी चीज को यहाँ और हल्का कर रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है, जैसे हमारे पास एक हल्दी का पीस है। अब हल्दी का पीस क्या हुआ, हमने माना ये पूर्व स्पर्धक था। अब हल्दी को हमने सिलबट्टे में रख करके कूटा, मतलब उसके थोड़े छोटे छोटे टुकड़े किए, ये अपूर्व स्पर्धक हो गया। उन छोटे टुकड़ों को अब हमने मिक्सर में डाल दिया कि पिस जाए हल्दी का मतलब चूर्ण बन जाए, पाउडर बन जाए। तो अपूर्व स्पर्धक से उसको और हमने चूर्ण किया तो कहलाई बादर कृष्टि। फिर आप लोग देखते होंगे हल्दी पिसने के बाद में भी उसमें कितना रवा रहते हैं, छोटे छोटे टुकड़े से रहते हैं। उसको फिर छन्नी से छानते हैं, छानने पर जो रवा है वो अलग किए। फिर उस हल्दी को पानी में डालते हैं अथवा दूध में डालते हैं। तो क्या हुआ, बादर दृष्टि से सूक्ष्म दृष्टि, अर्थात जो एकदम हल्दी का पाउडर था वो भी दूध रूप में एक मिक हो गया, या पानी रूप में एक मिक हो गया, या दाल रूप में एक मिक हो गया। ये कहलाई सूक्ष्म दृष्टि, मतलब क्रस करते चले जाना। तो जो काम 8वें गुण स्थान में हो रहा था, जैसे हम अनुभाग कांडक घात कह रहे थे, तो खंड खंड करके यहाँ तक आए। अब खंड खंड होने के बाद में उस अनुभाग शक्ति को और भी छीन कर रहे हैं। तो उसको और छीन करने के नाम को इन्होंने पूर्व स्पर्धक, अपूर्व स्पर्धक, बादर कृष्टि, सूक्ष्म कृष्टि ये नाम दे दिए। उदाहरण के लिए जैसे गेहूं है, अब गेहूं को पीसने पर उसके हम कई नाम दे देते हैं। कई बार उसे हम मैदा भी कहते हैं, कई बार उसे हम आटा कहते हैं, कई बार उसे हम दलिया कहते हैं। अब उसके लिए भी यदि हमें बाटी बनाना है तो थोड़ा जो आटा है ना थोड़ा रवेदार होना चाहिए, और जलेबी बनाना है तो वो आटा एकदम चिकना मैदा रूप होना चाहिए। तो नाम अलग अलग हो गए ना। वैसे काम वही हो रहा है जो आप कहना चाह रहे हैं कि अनुभाग क्षीण हो रहा है, जो अनुभाग कांडक में हो रहा था। ठीक है, वो काम क्या था, वो था गेहूं से दलिया बनाना। और यहाँ जो काम हो रहा है, अब यहाँ पर आटा बन रहा है, यहाँ मैदा बन रही है। श्री जी। हाँ पंडित, समझ में आ गया जी, समझ में आ गई।
ठीक हुआ ना। तो चीज वही है, लेकिन जब विशेष होगा ना तो उसके नाम विशेष दे देंगे ये। उसे पूर्व स्पर्धक कहा, मतलब 9वें गुण स्थान में प्रवेश करने पर जो विषय था वो पूर्व स्पर्धक था। फिर 9वें गुण स्थान में कुछ समय तक रहे तो अपूर्व स्पर्धक कहा। थोड़ा समय और रहे और विशुद्धि बनी तो उसे बादल दृष्टि कह दिया। थोड़ा और विशुद्धि बनी तो उसमें सूक्ष्म दृष्टि कह दिया। तो क्रम क्रम से अनुभाग क्षीण हो रहा है। इसीलिए तो जो छपक श्रेणी आरोहण करने वाला जीव है वो इस 9वें गुण स्थान में कर्म की सत्ता को समाप्त करता है। कितने कर्मों की सत्ता को समाप्त करता है? तो 148 में 36 कर्म प्रकृतियों की सत्ता समाप्त करता है। ये विशेषता इन परिणामों के माहात्म्य से उस जीव के होती है। ये 4 प्रकार के स्पर्धकों की अपेक्षा से आपको विशेषता बताई गई। क्रम क्रम से अनुभाग का क्षीण होते चले जाना। ये अनुभाग का क्षीण होना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है घातिया कर्म पाप रूप ही होते हैं। इन घातिया कर्मों का अनुभाग 4 प्रकार से होता है। लता, दारू, अस्थि और शैल। तो जो मुनि महाराज बन जाते हैं या सम्यक दृष्टि बन जाते हैं, इनके पास में अस्थि और शैल रूप अनुभाग तो होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? जब पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में आए थे तो पहले गुण स्थान में ही जब प्रायोग लब्धि की थी तो वहां पर चतुर्स्थानी अनुभाग घट करके द्विस्थानी कर दिया गया था। अब यहाँ पर जब गुण स्थान में 9वें गुण स्थान तक पहुंच गए हैं, यहाँ जो द्विस्थानी अनुभाग है ये भी क्रम क्रम से क्षीण होता 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 एक स्थानी तक आ गया। और उस एक स्थानी में भी जो ये 36 जो ये घातिया कर्मों की 20 और 3 मतलब 20 मोहनी कर्म की, 3 दर्शनावरणी की, जो 23 प्रकृतियां थी, इनके अनुभाग को लता रूप में ला करके क्षीण करता 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 उसकी अनुभाग शक्ति समाप्त कर दी, उस कर्म का क्षय कर दिया। ये काम हुआ। और ऐसे ही अघातिया कर्मों में जो पाप प्रकृतियां हैं उनका अनुभाग भी 4 प्रकार का होता है। वो होता है नींब, कांजीर, विष और हलाहल। तो विष और हलाहल रूप तो था ही नहीं, इसके पास पहले से नहीं था, इसके पास नीम और कांजीर रूप था। तो इन 13 प्रकृतियों के, 13 मतलब नरक गति आदि जो 13 नाम बताए थे, इन 13 प्रकृतियों के अनुभाग को क्रम क्रम से नीम रूप भी क्रम से कम करता 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 उसे नष्ट कर देता है। कर्म को हम कर्म पर हम डायरेक्ट प्रहार नहीं कर सकते। कर्म क्या है? ये पूरी सेना का रूप है, तो पूरी सेना को एक साथ नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो उसमें से क्रम क्रम से उनकी शक्ति को क्षीण करते हैं। जैसे कोई सेना है, अब किसी सेना के सेनापति को या किसी मतलब किसी अच्छे योद्धा को हम एक बार में परास्त नहीं कर सकते कि उसको एक तलवार मारी परास्त हो जाएगा। वो उससे लड़ते हैं, तो तलवार हाथ में, दूसरे हाथ में ढाल है, लड़ते 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 धीरे 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 उसकी शक्ति क्षीण होती है, फिर उसको दूसरा योद्धा खत्म कर देता है। उसी प्रकार से जो कर्म रूपी शत्रु है, तो कर्म रूपी शत्रु को भी वे महाराज अपनी आत्म बल के माध्यम से, तपस्सरण के माध्यम से, अपने परिणामों की विशुद्धि के माध्यम से, भाव श्रुत के माध्यम से, योगों की एकाग्रता के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, अनुवर्तीकरण रूप परिणाम के माध्यम से, मतलब ये सारी की सारी शक्तियां, ये सारे के सारे परिणाम, ये सारा का सारा द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इसके प्रभाव से कर्म की शक्ति को क्रम क्रम से क्षीण करते 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 उसे नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार ये अनुवर्तीकरण में ये 4 कार्य होते हैं, ये आपको स्पष्ट किया गया। सीरीज समझ में आ गया वैसे? हाँ, समझ में आ गया पंडित जी। बोलिए।
इसमें ये चीज सोचा था मैं कि जो ये अनुभाग की हानि हो रही है, द्विस्थानीय से भी नीचे एक स्थानीय, तो ये जो है सत्ता में हो रही है या जो उदय में आ रहे हैं बस उन्हीं उन्हीं की हो रही है? सत्ता में हो रही है। देखिए कर्मोदय में कोई विशेषता नहीं बनेगी यहाँ पर, क्योंकि कर्मोदय जो चल रहा है उस कर्मोदय की वो मतलब बहुत हल्की अनुभूति करते हैं, वो कर्मोदय की बहुत हल्की अनुभूति करते हैं वो, बाकी सारे काम सत्ता में हो रहे हैं। और आपको कल बताया गया था ना, सत्ता में क्या होता है, मतलब अनुभाग शक्ति कम हो रही कर्मों की और स्थितियां भी कम हो रही हैं। अब यहाँ पर स्थिति का वर्णन उन्होंने यहाँ पर नहीं किया, स्थिति का वर्णन उन्होंने 8वें गुण स्थान में कर दिया था, स्थिति कांडघात जिसको बोलते हैं। अच्छा जी, तो अगर तो सत्ता में रखे हुए जो पाप कर्म है उनका अनुभाग क्षीण हो रहा है। कुछ और कह रहे हैं क्या? हाँ, मैं ये कह रहा था जी कि इसका मतलब कोई उच्चतम श्रेणी एक बार चढ़ के आएगा नीचे वापस मुनि महाराज जी, तो जब वो वापस आएंगे तो उनकी सत्ता जो है काफी मतलब पहले जो सत्ता थी और अभी जो सत्ता है उसमें तो फिर जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा एक बार श्रेणी चढ़ने मात्र से ही। बिल्कुल सही है। देखो आप प्रश्न कर रहे हैं कोई जीव उपसम श्रेणी आरोहण करके 8वें 9वें 10वें 11वें गुण स्थान में गया, फिर वो नीचे गिरता है, तो नीचे गिरने पर उसकी सत्ता में तो एकदम खाली हो गया, वो अनुभाग शक्ति बहुत कम हो गई। आपकी बात मानी, अनुभाग शक्ति उसकी कम हो गई। जैसे वो जीव 10वें से 9वें में, 9वें से 8वें में, 7वें में, 6ठे में इन गुण स्थानों में आया, तो यहाँ आते ही फिर उसके परिणाम संक्लेश होने लगे, फिर कषाय की तीव्रता आने लगी, तो पुनः वह जीव उन कर्मों का बंद करने लगता है। और एक बार कर्म बांधा तो पुनः द्विस्थान ही बन गया, दूसरे समय बांधा फिर द्विस्थान ही बन गया, तो वो फिर ज्यों का त्यों हो गया। वो कैसे हो गया? जैसे हाथी ने स्नान किया था, स्नान करके लौट करके आया, मतलब आया तो रेत के पास रेत उठाई और फिर से अपने सिर पे डाल ली, एकदम साफ सुथरा स्वच्छ हो गया था, लेकिन पुनः उसने अपने ऊपर रेत डाल ली। ऐसी अवस्था उनकी बन जाती है। उसके लिए आचार्य ने शब्द दिया है नवक बंध। याद रखिएगा, शब्द आता है नवक बंध। नवक बंध का मतलब होता है कि 11वें गुण स्थान में जाने के बाद में पुनः जब वो जीव नीचे गिरता है, तो वो जब 11वें गुण स्थान में पहुंच गया था तो 119 कर्मों का संवर कर लिया था। वहां मात्र एक कर्म का बंद हो रहा था, साता वेदनी, बाकी किसी कर्म का बंद नहीं हो रहा था 11वें गुण स्थान में। तो ये पुनः नीचे गिर गया, वो नीचे गिर गया तो पुनः क्रम से कर्म बंद उसका बढ़ता गया, कर्म बंद बढ़ता गया, सत्ता बढ़ जाएगी। और एक बार सत्ता बढ़ी और फिर परिणाम संश्लेषित हुए, तो जो और भी मतलब पुरानी सत्ता थी उस सत्ता का अनुभाग भी, उसकी स्थिति भी बढ़ने लगती है फिर। समझ में आ गया ना? हाँ, समझ में आया जी। जो जीव श्रेणी में नहीं चढ़ा है, 6ठे 7वें में है, उसकी सत्ता में तो चतुस्थानीय हो सकते हैं या फिर द्विस्थानीय रहते हैं जो सत्ता में हैं पाप? द्विस्थानीय रहते हैं, मतलब जो 6ठे 7वें गुण स्थान में है उस जीव के पास में पाप प्रकृतियों की सत्ता द्विस्थानीय होती है। घातिया कर्मों की अपेक्षा लता दारू, अघातिया कर्मों की अपेक्षा क्या बोलते हैं, नीम कांजीर, नीम कांजीर, नीम और कांजीर इस रूप होती है। लेकिन जो पुण्य प्रकृतियां होती हैं, पुण्य प्रकृतियों की सत्ता चतुस्थानीय होती है और क्रम से पुण्य प्रकृतियों की सत्ता बढ़ती चली जाती है। आचार्य कहते हैं पुण्य को क्षीण करने वाले इस संसार में मात्र 2 जीव होते हैं। पुण्य को क्षीण करने वाले मात्र 2 जीव हैं, एक तो संक्लेश परिणामी और दूसरा 14वें गुण स्थान वर्ती अयोग केवली।
मात्र ये 2 जीव हैं जो मतलब पुण्य को क्षीण करने वाले होते हैं। मतलब जो पुण्य उदय में आ रहा उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, वो तो उदय में आएगा, फल देगा, चला जाएगा। लेकिन सत्ता में रखे हुए पुण्य को नष्ट करने वाला कौन होता है? मात्र 2 जीव हैं वो। एक तो है संकलेश परिणामी। जब जब हम संकलेश करते हैं तब तब अपने पुण्य का क्षय करते हैं। कौन से पुण्य का? जो सत्ता में रखा हुआ है। सत्ता में रखे पुण्य का क्षय करने का मतलब क्या? उस पुण्य के अनुभाग को हम छीन करते हैं। वो बहुत सा पुण्य बदल करके पाप प्रकृतियों में संक्रमित हो जाता है। ये पुण्य का क्षय हुआ। कहाँ पर? सत्ता में रखे पुण्य का क्षय। कैसे किया हमने? संकलेश परिणाम के कारण। और या फिर 14वें गुण स्थान में अब जीव को तो मोक्ष ही जाना है। तो मोक्ष जाना है, चाहे पुण्य प्रकृतियां हो चाहे पाप प्रकृतियां हो, सबका अनुभाग छीन करके उनको मतलब सिद्ध पद की प्राप्ति करनी है। तो सारे पुण्य के अनुभाग को छीन कर देते हैं। कैसे होता है? बस चौथे सुखी ध्यान के बल पर वो कार्य हो जाता है। श्री जी। हाँ जी, समझ में आया जी। ये संकलेश करते हैं वो एक बार और बताइएगा पंडित जी। हाँ, हमने संकलेश और विशुद्धि 2 चीजें बताई। संकलेश शब्द का अर्थ जैसा कि आप जानते हैं, संकलेश क्रोध, मान, माया, लोभ, इन कसायों की तीव्रता को संकलेश कहते हैं। मतलब किसी भी बात को लेकर के जब गुस्सा बहुत तेज रहता है, अथवा हमें किसी बात का अहंकार है, अथवा हम छल कपट रूप परिणाम करते हैं, अथवा लोभ लालच की तीव्रता होती है। तो इन 4 कसायों में किसी भी कसाय की तीव्रता है जब जब होती है, चाहे ऑफिस का काम हो, चाहे घर का काम हो, चाहे मतलब किसी भी अपेक्षा से यदि हमारी कसाय तीव्र है तो तब हम अपने सत्ता में रखे हुए पुण्य को क्षीण करते हैं। सत्ता में रखे पुण्य को क्षीण करने का मतलब क्या है? हम पुण्य के अनुभाग को डाउन कर देते हैं। अर्थात जहां हमें 10,000 रुपए का फायदा होना था वहां 100 रुपए का फायदा होगा। ये पुण्य के अनुभाग को क्षीण करना है। हमने ये पैसे का उदाहरण आपको दिया, वैसे आप किसी भी उदाहरण में लगा लीजिए। आप जहाँ हमें स्वर्ग में बहुत वैभव मिलने वाला था वहाँ थोड़ा सा वैभव मिला और खत्म हो गया पुण्य। जहाँ हमें हो सकता है कि पीछे कमंडलू मिल जाता, इतना पुण्य था कि मुनि बन जाते, तो वो नहीं बने, मात्र एक स्त्री मिल गई, इसमें संतुष्ट हो गए, शादी कर ली। ठीक है, समझ में आ गया। तो पुण्य के अनुभाग का क्षीण होना। हाँ जी। और मतलब बोलिए। पुण्य की क्वांटिटी कम हो जाना, मतलब वो हुआ ना इसका मतलब? हाँ, तो पुण्य का अनुभाग कम हो जाना। हाँ, मतलब कहने का मतलब क्या? पुण्य का अनुभाग 4 प्रकार का है: गुड़, खांड, शर्करा और अमृत। मतलब गुड़ थोड़ा मीठा होता है, खांड उससे ज्यादा मीठी होती है, शर्करा उससे ज्यादा मीठी होती है, और अमृत सबसे अधिक फलदायी स्वादिष्ट होता है। जो अमृत रूप अनुभाग था वो कम हो रहा है, अथवा और ज्यादा संकलित किया तो अमृत रूप अनुभाग कम होते 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 शर्करा रूप हो गया। और ज्यादा संकलित किया तो शर्करा रूप अनुभाग भी कम होते 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 खांड रूप हो गया। तो जहां हमें बहुत ज्यादा लाभ मिलना चाहिए था वहां थोड़ा सा ही लाभ मिला। और कई बार ये होता है कि बहुत सारा पुण्य परिवर्तित होकर के पाप में चला जाता है। तो जहां हमें हो सकता है कि समय से करके यात्रा करने मिलनी थी, तो वहां तो कहीं जा नहीं पाए, किसी हिल स्टेशन पे चले गए, मस्ती करी, लौट आए। और ये सब क्रोध, मान, माया, लोभ तो जहाँ ज्यादा क्या बोलते हैं पोषण करने से? हाँ, जब इसकी तीव्रता होती भी काय होते हैं। हाँ, ठीक है। और एक प्रश्न है जी। चलिए जी, कल शाम को ये विकल्प आया था
ये जो उपसम श्रेणी में जो जीव ऊपर के गुण स्थान में जाते हैं, तो मान लो किसी जीव का जो है लोभ कषाय, जो संतुलन लोभ है वो थोड़ा ज्यादा है, तो ऐसा हो सकता है कि वो 9वां गुण स्थान तो पार कर दे, लेकिन 10वां पार नहीं कर पाता है, क्योंकि उनकी इतनी विशुद्धि नहीं बनी है कि उनका जो लोभ है उनको वो क्या बोले उपशम नहीं कर पाएगा, तो वापस गिर जाता है 9वें से, मतलब 9वें से ही फिर 10वां पूरा नहीं कर पाता है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन भी है। अलग। आपका प्रश्न हाँ, क्वेश्चन पूरा हो गया? हाँ जी, हो गया। उत्तर सुनिएगा। कोई जीव जब उपसम श्रेणी आरोहण करता है तो वो नियम से 8वें से 9वें में, 9वें से 10वें में, 10वें से 11वें में जाता ही जाता है। उसके परिणामों की विशुद्धि की तारतम्यता क्रम से बढ़ती ही चली जाती है, ऐसा नियम है। लेकिन उस जीव का मरण हो जाए तो मरण होने पर वो सीधे उन गुण स्थानों से 4थे गुण स्थान में गिर जाएगा। बाकी सामान्य से उन मुनि महाराज का जीवन है, उनकी आयु है, तो वो नियम से 8वें से 9वें में, 9वें से 10वें में, 10वें से 11वें में जाएंगे ही जाएंगे। उपसम श्रेणी वाला बीच में से नहीं गिरता है, यदि उसका मरण नहीं होना है तो। और मरण होना हो तो 8वें के प्रथम भाग में ही गिर जाओ, 9वें में कहीं भी गिर जाओ, 10वें में कहीं भी गिर जाओ, 11वें में कहीं भी गिर जाओ, या लौटते समय गिर जाओ, यदि मरण होना हो। बाकी सामान्य से नहीं गिरते हैं। ये वो परिणाम है, अध्ययकरण आदि जो परिणाम यहाँ हो रहे हैं 7 अप्रमत्त में, 8वें गुण स्थान में, 9वें गुण स्थान में, ये वो परिणाम है जिन परिणामों के बल पर कर्म स्थितियों में गिरावट आती ही आती है, पाप कर्म की स्थिति में, अनुभाग में, और जीव का परिणाम विशुद्धतर होता ही होता है। और वो जीव संपूर्ण मोहिनी कर्म का उपशम करके 11वें गुण स्थान में जाएगा ही जाएगा। जी बहुत बढ़िया। तो इसमें ये सब अंतर्मुहूर्त में होता है, तो ये श्रेणी शुरू करने से पहले ही उनकी जो है उनके परिणाम बहुत विशुद्ध होंगे, या तो काफी पुरुषार्थ पहले किया हो सकता है कि वो अंतर्मुहूर्त में फिर काफी आगे बढ़ सकता है, ऐसा है? हाँ, पहले का पुरुषार्थ हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन उपसम श्रेणी आरोहण करने से पहले उनकी क्या स्थिति थी? पहली स्थिति वे मुनि महाराज थे। दूसरी स्थिति, उपसम श्रेणी आरोहण करने से पहले उन्होंने 2 बार 3 करण किए। एक बार अनंतानुबंधी की विषयोजना के लिए, दूसरी बार 3 मिथ्यात्व का उपशम करने के लिए। उन्होंने प्रशस्त उपशम किया, ये परिणामों की विशुद्धि बनी। इसके बाद में पुनः 6ठे 7वें गुण स्थान में सहस्रों बार आए गए, उससे विशुद्धि बनाई उन्होंने। उसके बाद में फिर वो 7 से अप्रमत्त हुए, वहां विशुद्धि बढ़ाई, फिर 8वें 9वें गुण स्थान में गए। ये विशुद्धि पूर्व भवों का संस्कार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन इस भाव में उन्होंने अभी प्रेजेंट में ही वो परिणामों की इतनी विशुद्धि बनाई कि वह जीव अंतर मुहूर्त में ही 8वें से 9वें, 10वें, 11वें गुण स्थान में पहुंच जाता है। इनका काल सबका भी अंतर मुहूर्त है और एक एक गुण स्थान का काल भी अंतर मुहूर्त है। पहली चीज। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यदि तलवार की धार अत्यंत पैनी है, तलवार की धार अत्यंत पैनी है, तो वो तलवार की धार शत्रु का नाश जल्दी जल्दी कर देगी। और कि मोथरा शस्त्र है, मीन्स इसमें धार बहुत मोटी जिसकी है, तो उससे
पेड़ को काटना, किसी भी चीज को काटना पीटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर परिणाम की विशुद्धि रूपी धार इतनी पैनी है कि कर्म रूपी शत्रु नष्ट होते ही होते हैं। छठाला में आप सुनते हैं, जिन परम पैनी सुबुद्धि छैनी डारी अंतर भेदिया, वर्णादि और रागादि पे निज भाव को न्यारा किया। जिन्होंने अत्यंत पैनी बुद्धि रूपी छैनी को अपने अंतरंग में डालकर वर्णादि माना द्रव्य कर्म, रागादि भाव कर्म, इन दोनों से निज भाव को अर्थात अपने शुद्ध आत्मा को न्यारा किया, अत्यंत परिणामों की विशुद्धि उनकी बढ़ती चली जाती है। इसीलिए तो अभयकरण का काल कम है, अपूर्वकरण का काल उससे कम है, अनुवृत्तिकरण का काल उससे भी कम है। सातवें गुण स्थान का काल, जब हम बात करते हैं सातवें छठे गुण स्थान की, छठे गुण स्थान का काल ज्यादा है, सातवें गुण स्थान का काल उससे आधा है। क्या विशुद्धि ज्यादा तो काल कम हो गया। और यहाँ पर अनुवृत्तिकरण का काल सबसे कम है, अपूर्वकरण का उससे ज्यादा कहलाएगा, अधयकरण का उससे ज्यादा कहलाएगा। स्पष्ट हुआ ना पराग जी? हाँ जी, बहुत बढ़िया। मुझे दो प्रश्न है पंडित जी। और भी पूछ रहे? हाँ, बोलिए जी मेरे को। एक तो प्रश्न है जी कि किसी भी कर्म का पुरुषार्थ पूर्वक अगर क्षय करते हैं तो आपने दो तरीके बतलाए, या तो अगर वो उदय में आ रहा हो तो उदय होके ही वो पूरा का पूरा द्रव्य निकल जाता है, और या दूसरा बतलाया कि अगर उदय नहीं हो रहा हो तो वो दूसरी प्रकृति में, सजातीय प्रकृति में सर्व संक्रमण उसका हो जाता है। तो यही दो तरीके हैं क्या, और कोई तरीका तो नहीं है? मतलब एक ये सामान्य प्रश्न पूछ रहा था। बस दो ही तरीके हैं। अच्छा। हम आपको 148 कर्मों की व्यवस्था बता सकते हैं कि 148 कर्म में किस कर्म का क्या होता है, और उस कर्म का जो होता है वही होता, दूसरा कोई तरीका नहीं है। जैसे अनंतानुबंधी कसाय की बात करते हैं तो अनंतानुबंधी कसाय का क्षय चौथे से सातवें गुण स्थान तक होता है, इसके नीचे नहीं होगा, इससे ऊपर नहीं होगा। अनंतानुबंधी कसाय का क्या होता है? यदि चौथे गुण स्थान वर्ती जीव है तो अनंतानुबंधी कसाय 21 प्रकृतियों में परिवर्तित होती है। 21 बोले तो अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजलन और हास्यादि नवनो कषाय। यदि पंचम गुण स्थान में है तो अनंतानुबंधी कषाय 17 प्रकृतियों में संक्रमित होती है, मतलब अब उसकी विसंयोजना होती है। और छठे सातवें गुण स्थान में है तो 13 प्रकृतियों में संक्रमित होती है, मीन्स उसकी विसंयोजना होती है। तो उसकी विसंयोजना पूर्वक ही उसका क्षय होता है। विशेषता क्या है? अनंतानुबंधी कसाय की विसंयोजना करके जो जीव 3 मिथ्यात्व का क्षय करता है वो नियम से छायिक सम्यक दृष्टि बनता है। तो 3 मिथ्यात्व क्या करता है? आपको बताया था कि चौथे से सातवें गुण स्थान तक का कोई भी छायोपसमिक सम्यक जीव मिथ्यात्व के संपूर्ण द्रव्य को सम्यक मिथ्यात्व में डालेगा, सम्यक मिथ्यात्व के द्रव्य को सम्यक प्रकृति में डालेगा, और सम्यक प्रकृति का उदय में आकर के क्षय होगा। तो छायिक सम्यक प्राप्त करने के लिए सत्ता में 6 कर्म गए और उदय से मात्र 1 कर्म गया। सीधी समझ में आया नहीं आया? हाँ समझ गए। दो ही तरीके हैं, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर उदय में नहीं आ रहा हो तो बैठे बैठे ही वो पूरा कर्म भस्म हो जाए। दो ही तरीके इसके हैं। जब हम 12वें गुण स्थान की बात करते हैं, 12वें गुण स्थान में 16 कर्म प्रकृतियों का क्षय होता है। तो जो निद्रा और प्रचला का उदय है वो 12वें गुण स्थान तक चलता है, तो वो उदय में स्वामुख से उदय में आके क्षय होती हैं। चारों दर्शनावरणी का उदय, मतलब चक्षु यदि केवल दर्शनावरण, इनका उदय चारों का 12वें गुण स्थान तक चलता है, इसलिए वो उदय में आके नष्ट होती हैं।
ज्ञानावरणी के 5 भेद हैं। इन पांचों का उदय 12वें गुण स्थान तक है। उन पांचों का स्वामुख से उदय में आके क्षय होता है। और अंतराय के 5 भेद हैं, पांचों का उदय स्वामुख से चलता है, तो पांचों का स्वामुख से क्षय होता है उदय में आकर के। वहां पर सब ऐसे हो गया। छाई सम्यक दर्शन की व्यवस्था अलग थी, उन 16 के क्षय के लिए व्यवस्था अलग हो गई। 14वें गुण स्थान में 85 कर्मों का क्षय होता है, तो 14वें गुण स्थान में 12 या 13 कर्मों का उदय है और क्षय होता है 85 कर्मों का। तो जो 72 प्रकृतियां हैं, 72 प्रकृतियां उन 12-13 में सर्व संक्रमण को प्राप्त हो जाती हैं। और जो 12-13 हैं, 12-13 क्या बोल रहे हैं, तीर्थंकर हैं तो 13, सामान्य केवली तो 12। तो जो 72 थी वो उन 12-13 में संक्रमित हो गई, और जो 12-13 बची हैं वो 14वें गुण स्थान के अंत समय में स्वामुख से उदय में आके नष्ट हो गई। तो 72 का सर्व संक्रमण हुआ, तो 12 या 13 का स्वामुख से उदय में आके नष्ट हो गए। ऐसे करके इसकी व्यवस्था बहुत अच्छी है। पूरा मैटर कभी आपको विशेष रूप से सुनाएंगे क्लास में। ठीक है, तो 2 ही साधन बनते हैं कर्म के क्षय के। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कुछ नहीं था। 6-7वें गुण स्थान में आपने बताया कि सत्ता में पाप कर्म जो है द्विस्थानीय अनुभाग लिए हैं, तो ये सत्ता में द्विस्थानीय अनुभाग कब हुए जी? ये पहले गुण स्थान तो चतुस्थानीय थे, फिर ये द्विस्थानीय कब हुए जी? ये पहले गुण स्थान में ही आपको मालूम है ना, पहले गुण स्थान में जब इस जीव ने सम्मिक्त प्राप्ति का पुरुषार्थ किया था, तो 5 लब्धियों में जो चौथी लब्धि थी जिसका नाम था प्रायोग्य लब्धि, प्रायोग्य लब्धि के बल पर चतुस्थानीय अनुभाग को घटाकर द्विस्थानीय किया था। याद है आपको? जो कर्म की स्थितियां थी उनको डाउन करते करते अंतः कोटा कोटि सागर तक ले आए थे। ठीक है जी, ठीक है पंडित जी, याद आ गया? हाँ याद आ गया जी। तो सम्यक तो होने पर परिणाम की विशुद्धि है, तो वहां पर चतुस्थानीय अनुभाग का बंध नहीं होता। सम्यक दृष्टि जी द्विस्थानीय अनुभाग का ही बंद करता है, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें गुण स्थानों में। और ऊपर गए तो वहां पर एक स्थानीय का बंद करेगा। अच्छा जी, हाँ। और जो जैसे घातिया कर्म है, घातिया कर्मों का अनुभाग जो चतुस्थानीय है, इसमें 2 प्रकार के स्पर्धक हैं, सर्वघाती और देशघाती। याद रखिएगा, जो लता रूप अनुभाग होता है, तो लता रूप अनुभाग क्या बोलते हैं इसको, लता रूप जो अनुभाग है इसमें हमेशा देशघाती स्पर्धक ही होते हैं। और जो दारू रूप अनुभाग होता है, जो दारू रूप अनुभाग होता है उसका एक भाग देशघाती है, शेष भाग सर्वघाती है। अस्थि और शैल का अनुभाग हमेशा सर्वघाती ही होता है। तो जो देशघाती अनुभाग है वो लता रूप है और दारू का एक भाग है, बाकी शेष सब सर्वघाती रूप अनुभाग हुआ करता है। जैसे केवल ज्ञानावरण है, तो केवल ज्ञानावरण कर्म का अनुभाग कैसा होता है? तो केवल ज्ञानावरण कर्म का अनुभाग चतुस्थानीय होता है, 3 स्थानीय भी होता है, 2 स्थानीय भी होता है। अब 2 स्थानीय हो गया, 2 स्थानीय हुआ तो लता और दारू रूप हो गया। वो ऐसे यथासंभव सभी कर्मों में लगा लेना चाहिए। मगर वो लता रूप तो मिथ्या दृष्टि जी चतुस्थानीय बांधेगा, सम्यक दृष्टि जी केवल ज्ञान उसका लता रूप नहीं होगा उसका, क्योंकि वो लता रूप उसका बन ही गए नहीं। क्यों? वो सर्वघाती प्रकृति है। तो सर्वघाती प्रकृति में वो लता दारू रूप ही बनता, मतलब द्विस्थानीय अनुभाग ही बनता है, एक स्थानीय बनेगा नहीं उसमें। और 9वें गुण स्थान में जो संजरण कषाय का बंध होता है। बोलिए। 10वें गुण स्थान में सत्ता में केवल ज्ञानावरणी किस तरह से रहेगा फिर? ज्ञानावरणी है तो, अरे तो
ज्ञानावरणी है तो उसमें जो मति ज्ञानावरण है, श्रुत ज्ञानावरण है, अवधि ज्ञानावरण है, नय पर ज्ञानावरण है, ये कैसी है? ये देशघाती प्रकृतियां कहलाती हैं। इसका एक स्थान ही बंद हो जाएगा। और जो केवल ज्ञानावरण है वो सर्वघाती, मतलब वो सर्वघाती है, उसका द्विस्थानी होगा। एक स्थानीय बंद कहाँ होगा? तो 9वें गुण स्थान में होगा। लेकिन सबका वहाँ एक स्थानीय होगा ऐसा नहीं है, लेकिन एक स्थानीय बंद का प्रारंभ वहां पर होता है। अच्छा, साई द्विस्थानीय ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञानावरणी तो द्विस्थानीय रहेगी। केवल ज्ञानावरणी तो द्विस्थानीय और 2 स्थानीय ही रहेगा वो तो। अच्छा जी, हमने आपसे कहा ना, जो प्रकृति सर्वघाती होती है उसके स्पर्धक भी सर्वघाती ही होते हैं। जो प्रकृति देशघाती होती है उसके स्पर्धक सर्वघाती देशघाती दोनों प्रकार के होते हैं। तो मति ज्ञानावरण कर्म के स्पर्धक सर्वघाती के कारण से अज्ञान है, जो देशघाती है उनके उदय के कारण से हमारा कुछ ऑप्शन है थोड़ा बहुत। ठीक है जी, ठीक है पंडित, बहुत बढ़िया समझ में आया। समझ आ गया? हाँ जी। जैसे चौथे गुण स्थान तक चारित्र नहीं होता है। क्यों नहीं होता? मोहिनी कर्म की सर्वघाती उदय रहता है। मोहिनी कर्म में चारित्र मोहिनी, तो चौथे गुण स्थान तक चारित्र मोहिनी संबंधी सर्वघाती स्पर्धकों का ही उदय होता है, इसलिए चारित्र नहीं है। पंचम गुण स्थान में चारित्र आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि संजुलन कषाय के देशघाती स्पर्धकों का उदय प्रारंभ हो गया। ये 12 तो सर्वघाती ही, इसलिए इनके कारण से कोई चारित्र नहीं होता। तो पंचम गुण स्थान में क्या हुआ? जो संजुलन कषाय थी है, तो पहले से चौथे गुण स्थान तक संजुलन कषाय के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होता है, और पंचम गुण स्थान से संजुलन कषाय के देशघाती स्पर्धकों का उदय प्रारंभ हो जाता है। इसलिए एक देश चारित्र हो गया। तो सर्वदेश चारित्र क्यों नहीं कहते? इसलिए क्योंकि अभी प्रत्याख्यानावरण का उदय चल रहा है, और प्रत्याख्यानावरण का अनुदय होते ही छठे सातवें गुण स्थान में सकल चारित्र हो गया। तो इन सबका बड़ा रिलेशन है सर्वघाती देशघाती का। ठीक हो गया? हाँ, काफी गहरी व्यवस्था है। हाँ, तो सुरेश जी के प्रश्न के आधार पर विषय थोड़ा सा यहाँ पर चल गया अपना। ये चले, अब पुनः 9वें गुण स्थान में आ जाते हैं अपन। पंडित जी, हाँ बोलिए। जब भी ये पंचम काल चल रहा है तो बताया कि आपने बताया कि द्वितीयोपम सम्यक्त तो नहीं होएगा, बराबर है? तो जो प्रथमोपम सम्यक्त करेगा जीव वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि वो ये कोई जरूरी नहीं है। प्रथमोपम और कुछ कहना आपको? हाँ नहीं, वो मुझे था कि वो गिरेगा ही, तो गिरेगा तो उसके बाद भाव कैसे रहेंगे वो समझना था। ठीक है, आप प्रश्न कर रहे हैं पंचम काल में द्वितीयोपम सम्यक्त नहीं होता। आपको बताया था द्वितीयोपम सम्यक्त प्राप्त करने के लिए प्रारंभ के 3 में से कोई एक संघनन की आवश्यकता है। हाँ, वो और समझ में पंचम काल में नहीं होता संघनन। इसलिए अब प्रथमोपम सम्यक दर्शन की बात है। प्रथमोपम सम्यक दर्शन प्राप्त किसी जीव ने किया तो वो पहले से चौथे, 5वें या 7वें गुण स्थान में गया, पुनः वह जीव पहले गुण स्थान में गिर गया, अर्थात मिथ्या दृष्टि हो गया। उसके परिणाम कैसे रहेंगे? तो उस जीव के परिणाम मिथ्यात्व में गिरने पर अंतर्मुहूर्त काल के लिए तो मतलब सामान्य जीवों की अपेक्षा से कुछ विशेष रहेंगे, मतलब अच्छे रहेंगे, और उसके बाद में उसका परिणाम सामान्य मिथ्या दृष्टियों के समान ही हो जाएगा। ठीक है? और ऐसा नहीं कि प्रथमोपम सम्यक्त में वो गिरेगा ही गिरेगा, ऐसा नियम नहीं है क्या?
नियम नहीं है। देखो, आचार्यों के दो मत हैं। जो प्रवाहमान धारा है, जो अधिकतर आचार्य हैं, वो कहते हैं कि प्रथमोपसम सम्यक्त प्राप्त होने के बाद में जीव गिरे, जरूरी नहीं है। अच्छा। लेकिन एक आचार्य ऐसा मानते हैं कि प्रथमोपसम सम्यक्त प्राप्त होने के बाद एक बार तो जीव नियम से नीचे गिरता ही गिरता है। लेकिन ये प्रवाहमान धारा नहीं है, मतलब ये केवल एक ही आचार्य महाराज ने कहा और किसी ने चर्चा ऐसी नहीं की। अच्छा, ठीक है। कि प्रथमोपसम सम्यक्त वाला गिरता ही गिरता है। अच्छा, सभी आचार्य मानते हैं कि गिरे कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, ठीक हो गया? हाँ, हम तो ऐसा समझ रहे गिरेगा ही, ऐसा समझ रहे थे। नहीं, एकदम एकांत से नियम नहीं कि गिरेगा ही वो। ठीक है। चलो अगली बात करते हैं, मतलब कि जो आत्मन, बोलिए। उनका जो मीनाक्षी भाभी का जो प्रश्न है ना, उनको शायद वो मतलब क्लैरिटी चाहिए था। हाँ? कि उपशम में से फिर क्षापशमिक सम्यक्ति हो जाएगा, तो गुणस्थान तो वही रहेगा, लेकिन वो हाँ हो जाएगा ना, वही तो कह रहा हूँ आपसे। देखो बन जाएगा। हाँ, मतलब ये है कि उपशम सम्यक्त वाला नहीं गिरेगा, इसका मतलब क्या है? तो वो उपशम से 6 उपशम कर लेगा। और आपको पहले बताया था, उपशम सम्यक्त वाले जीव ने 7 प्रकृतियों का उपशम किया। उस 7 में से किसी का भी उदय आ सकता है। अगर अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में किसी का उदय आया तो वो चौथे से दूसरे गुण स्थान में गिरेगा। अगर उसके मिथ्यात्व का उदय आया तो पहले गुण स्थान में गिरेगा। सम्यक मिथ्यात्व का उदय आया तो तीसरे गुण स्थान में गिरेगा। और उस औपसमिक सम्यक्त्वी के सम्यक प्रकृति का उदय आया, उसका उपशम सम्यक्त परिवर्तित होकर के 6 उपशम रूप हो जाएगा। पराग जी ठीक है ना? हाँ हाँ सही है। अच्छा, समझ में आया, है ना? अब ऐसा मत समझना कि उपशम सम्यक्त द्वारा नहीं गिरेगा तो उसका उपशम सम्यक्त बहुत समय तक बना रह सकता है। वो तो अंतर मुहूर्त से ज्यादा बनेगा ही नहीं। अंतर मुहूर्त के बाद उपशम का 6 उपशम हो जाएगा, गुण स्थान नहीं बदलेगा, गुण स्थान चौथे का चौथा बना रहेगा। ठीक है? ठीक है। चलिए, हम अगली बात कहना चाह रहे थे कि 8वें 9वें गुण स्थान में जो जीव पहुंच गए, उनके पास में 5 भावों में से कितने भाव रहेंगे? उनके पास में 5 भावों में से 5 भाव हो सकते हैं एक साथ एक जीव के। किसके? जो उपशम श्रेणी आरोहण कर रहा है उसकी अपेक्षा से। क्या मतलब हुआ? थोड़ा समझेंगे विषय को। किसी जीव ने किसी जीव ने क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति की और वह क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव उपशम श्रेणी आरोहण कर रहा है। कोई क्षायिक सम्यक्त्वी जब उपशम श्रेणी आरोहण करता है उसके पास उपशम श्रेणी में 5 भाव बन जाते हैं। उपशम भाव कैसे बना? चारित्र मोहिनी कर्म का उपशम करेगा, इसलिए उपशम भाव बनेगा। क्षायिक भाव वो क्षायिक सम्यक दृष्टि है। क्षायिक भाव ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतरा, इन 3 कर्मों का उपशम भाव है। औदिक भाव सभी कर्मों का उदय है। पारिणामिक भाव जीवत्व बना है, भव्यत्व बना है। तो कोई आपसे प्रश्न करे, एक जीव की अपेक्षा उपशम श्रेणी में कितने भाव बन सकते हैं? 5 भाव बन सकते हैं। कम से कम कितने बनेंगे? कम से कम 4 भाव बनेंगे। 4 कैसे बनेंगे? द्वितीयोपशम सम्यक्त है, क्षायोपशमिक भाव है, औदिक भाव है और पारिणामिक भाव है। ये उपशम श्रेणी की अपेक्षा हो गया। जब हम छपक श्रेणी की बात करेंगे तो छपक श्रेणी वाले जीव की अपेक्षा से देखेंगे उसके पास क्षायिक सम्यक्त है और कर्मों का क्षय करने के लिए तैयार है, इसलिए उसके पास में क्षायिक भाव है। क्षायोपशमिक भाव है, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय कर्म का 6 उपशम है। औदिक भाव है और पारिणामिक भाव है। क्या मतलब? छपक श्रेणी वाले के पास में औपशमिक भाव, उपशम भाव नहीं होते और उपशम श्रेणी वाले के पास में क्षायिक भाव हो भी सकता है
नहीं भी हो सकता। जब होगा तो 5 भाव बनेंगे, नहीं होगा तो 4 भाव बनेंगे। इस प्रकार 8वें, 9वें, 10वें, 11वें गुण स्थानों में कितने भाव हैं 12वें तक, वो आपके लिए बताया गया। फिर कहते हैं इन गुण स्थानों में मोहिनी कर्म की अपेक्षा कौन कौन से भाव बनेंगे। तो मोहिनी कर्म की अपेक्षा से देखेंगे तो 8वें, 9वें, 10वें इन 3 गुण स्थानों में व्यवस्था अलग बन जाएगी और 11वें गुण स्थान में व्यवस्था अलग बन जाएगी। तो 8वें, 9वें, 10वें में मतलब उसके पास में उपसम भाव है मोहिनी कर्म की अपेक्षा, उपसम श्रेणी वाला औपनिक सम्यक भी। उसके बाद उपसम भाव है, उपसमी भाव नहीं बनेगा। उपसम श्रेणी वाला है ना, तो इसके पास में उपसम भाव बनेगा। और यदि चारित्र होगा, यदि छायिक सम्यक तो होगा तो छायिक भाव बन जाएगा। क्यों? मोहिनी कर्म संबंधी छायोपसमिक भाव 4 से 7वें गुण स्थान तक है। 8वें गुण स्थान में उपसम श्रेणी तो उपसम भाव, छपक श्रेणी तो छायिक भाव। और मोहिनी कर्म संबंधी जो औदैहिक भाव है वो 10वें गुण स्थान तक चलेगा। तो 11वें गुण स्थान में मोहिनी कर्म संबंधी औदैहिक भाव भी नहीं बनेगा। ऐसे करके यथासंभव इन भावों का प्रसंग अपनी मानसिकता में रखिएगा। फिर दूसरी बात आती है कि 9वें गुण स्थान में कितनी कर्म प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति होती है और कितनी कर्म प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है। 2 चीज आपके सामने आएगी, उदय विच्छुत्ति और बंध विच्छुत्ति। जब हम उदय विच्छुत्ति की बात करते हैं तो 9वें गुण स्थान में कर्मों की उदय विच्छुत्ति होती है। 6 कर्मों की। कौन कौन सी? स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद। इनका उदय कहाँ तक है? 9वें गुण स्थान तक है। विशेषता क्या होगी? विशेषता क्या होगी? नपुंसक भेद का उदय 9वें गुण स्थान के 3रे भाग तक रहेगा। स्त्री भेद का उदय 9वें गुण स्थान के 4थे भाग तक रहेगा। पुरुष भेद का उदय 9वें गुण स्थान के 6ठे भाग तक रहेगा। मतलब वेद का उदय अधिकतम 9वें गुण स्थान के 6ठे भाग तक है। इसके बाद उदय नहीं है। गुण स्थान है लेकिन उदय नहीं है। और संजुलन, क्रोध, मान, माया 3 ये हो जाएंगी। इनका उदय भी क्रम से 9वें गुण स्थान का 7वां भाग, 9वें गुण स्थान का 8वां भाग और 9वें गुण स्थान का 9वां भाग। संजुलन क्रोध, संजुलन मान, संजुलन माया। तो 9वें गुण स्थान में कितने कर्म प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति होती है? तो 6 कर्म प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति होती है। फिर कोई प्रश्न करेगा आपसे कि 9वें गुण स्थान में कितने कर्म प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है। मतलब वे कौन से कर्म हैं जो 9वें गुण स्थान तक बंधते हैं, इसके आगे नहीं बंधते। वो है संजुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ और पुरुष भेद। पुरुष भेद का बंध कहाँ तक होता है? 9वें गुण स्थान तक। संजुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ का बंध कहाँ तक होता है? 9वें गुण स्थान तक। अर्थात ये 5 प्रकृतियां 9वें गुण स्थान में बंध विच्छुत्ति को प्राप्त होती हैं। मतलब 10वें गुण स्थान में पहुंचने पर इनका बंध नहीं होगा। कहने का मतलब क्या? संजुलन लोभ का बंध 9वें गुण स्थान तक है। संजुलन लोभ का उदय 10वें गुण स्थान तक है और सत्ता 11वें गुण स्थान तक रहेगी उपसम श्रेणी वाले की अपेक्षा। और छपक श्रेणी वाले की अपेक्षा 10वें गुण स्थान के अंत में ही संजुलन लोभ का क्षय करके 12वें गुण स्थान में चला जाएगा। इस प्रकार से आज अपन इतने सीखते हैं। 9वें गुण स्थान की कुछ बातें और हैं, इनके बारे में फिर आप कल चर्चा करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो ढोक। नमस्कार मंत्र।